हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे स्टूडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूँ फिर से आपके लिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जाम पेपर, जो कि आपके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का है। और ये एकेटीयू के किसी भी एग्जाम एफिलेटेड कॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास टेस्ट और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम और क्लास टेस्ट को लेकर के। जो कि ये पेपर आपका क्लास टेस्ट का है, क्योंकि मैं अभी क्लास टेस्ट का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर का अभी क्लास टेस्ट होने का समय है। और यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और बहुत ही अच्छे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसका पहला वीडियो में आपको सेक्शन ए डिस्कस किया था, जिसमें कि आपको मैंने ये एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। और ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो भी हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं सेक्शन बी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको इनका सॉल्यूशन लिखना है। और ये क्वेश्चन आपके जो हैं वो 3-3 मार्क्स के हैं और इसमें से आपके 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ये और दूसरा ये। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 3-3 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर है। और अगर आपको इस पूरे पेपर और सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप प्रेपवेव ऐप पर आप जा सकते हैं। वहां पर प्रेपवेव ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जो कि चैनल का नेम है, उसी नेम से आपको मिल जाएगा पूरा आपका ऐप। और उस पे आपको सभी पीडीएफ, इन सभी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट एन एल्गोरिदम टू चेक वेदर द नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि एक एल्गोरिदम लिखना है। इसमें आपको वो क्या चेक करने के लिए कि जो गिवन नंबर है, जो इंटर्ड नंबर है यूजर द्वारा, वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे इस तरीके से, सबसे पहले हेडिंग कर देंगे कि एल्गोरिदम एल्गोरिदम टू चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो इस तरीके से आप लिख देंगे हेडिंग, और यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे। अ पैलिंड्रोम नंबर इज अ नंबर दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। यानी कि ये जो पैलिंड्रोम नंबर होता है वो इस तरीके से पढ़ा जाता है कि वो जैसे कि फॉरवर्ड में बढ़ रहा होगा उसी तरीके से आपका बैकवर्ड में भी होगा। जैसे कि 1 to 1, तो इसको आप 1 to 1 अलग से इस तरीके से लिखते हैं। यानी कि इसको अगर पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं और इसको लास्ट में लिखते हैं, फिर आपका फिर भी ये वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। तो ये आपके पैलिंड्रोम नंबर कहलाएंगे। जैसे कि इसको आपको 1331, अब अगर आप इसको उल्टा करके भी लिखते हैं तो आपका सेम ही वैल्यू रहने वाली है। तो ये आपके पैलिंड्रोम नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपका एल्गोरिदम इस तरीके से लिखा गया है। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम ये है। सबसे पहले एल्गोरिदम में आप पॉइंट 1 लिखते हैं स्टार्ट, और एंड में आपका एंड लिखते हैं तो पॉइंट जो लास्ट होगा उसका नंबर डाल के एंड कर देते हैं, यानी कि प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। तो सबसे पहला ये आप स्टार्ट लिखने के बाद अब आपको जो नंबर लेना है वो इनपुट लेना है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा इनपुट द नंबर एन। फिर इनपुट नंबर करने के बाद स्टोर द वैल्यू ऑफ एन इज अनदर वेरिएबल सेव ओरिजिनल। तो आप जो वैल्यू लिए हैं एन में, उसकी वैल्यू को हम किसी और ओरिजिनल नाम से किसी और आपको वेरिएबल में सेव कर देनी होगी इसकी वैल्यू, जिससे कि हम लास्ट में इस वैल्यू को चेक कर सकें क्या ये जो पहली वैल्यू थी उसके इक्वल है कि नहीं। और फिर यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे रिवर्स इक्वल टू जीरो, REV इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आपको एक ये कंडीशन देनी है इसमें कि इस तरीके से हमारा कोड रन करेगा। तो रिपीट करना है अंटिल n greater than 0। हमको ये अंदर इसके जो प्रोग्राम दिया गया है इसको जब तक रिपीट करना है जबकि n हमारा 0 से बड़ा रहेगा, तब तक हमको ये रिपीट करना है। तो पहला इसमें क्या है कंडीशन, कंडीशन जो वो इसमें प्रोसेस दिया गया है, सबसे पहला प्रोसेस करेगा आपका डिजिट। डिजिट आपको इसमें डिजिट नाम से एक आपका वेरिएबल ले लिया गया है। इसमें क्या से होगा n% 10। n% 10 क्या होता है आपका, n% 10 होता है रिमाइंडर। ये n% 10 जो है वो आपको रिमाइंडर बताएगा, रिमाइंडर बताएगा। यानी कि अगर हम कोई नंबर लिए हैं, मान लीजिए 11 लिए हैं, 11 से अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यानी 1 बचेगा, ये आपका ये बताएगा इसमें डिजिट में से हो जाएगा। अब डिजिट में रिवर्स, अब आप रिवर्स, अगला स्टेप है रिवर्स का। रिवर्स में क्या करते हैं, रिवर्स इंटू 10। तो रिवर्स हमारा जीरो इनिशियलाइज है, तो रिवर्स अभी 0 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 0 हो जाएगा। डिजिट क्या है हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर आपका यहाँ पर
इस पे आएंगे एन में, तो एन में क्या होता है, एन का आपका यहाँ पर मैंने 11 दिया था तो 11 रहेगा। फिर एन डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे अगर, तो आपका कितना बचेगा, एन डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे अगर, भाग दे देंगे तो इंटीजर वैल्यू से होगी, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू 1 से हो जाएगी, यानी आपका 1 बचा। 1 बचा तो 1 में क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर चेक करेगा, फिर से कंडीशन ऊपर जाएगा जब, तो ऊपर चेक करेगा 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, यस ग्रेटर है, तो यहाँ पर डिजिट में जाएंगे, डिजिट में फिर n परसेंट 10 करेंगे, जब n यानी 1% 10 करेंगे आप अगर, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर आपका अ, ये डायरेक्ट आपका 1 ही बच जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से पहले रेव जो था वो एक हो चुका है, यानी पहले 1 यहाँ पर बचा था, तो ये रेव में सेव हो गया था, यहाँ पर डिजिट 1 जो था वो सेव हो चुका है, अब 1 का मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, और फिर डिजिट क्या आया है अभी आपका, डिजिट जो बचा है ये वाला 1 अभी आपका बचा है, तो ये जब हम ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि जो ये आपका नंबर हो गया रिवर्स, ये हो गया आपका फिर से 11, 11 हो गया। अब इसको हम फिर से n जो है 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो ये 0 बार में जाएगा, यानी कि अब हम जब n डिवाइडेड बाई यानी 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये आपका 0 बार में चला जाएगा। 0 बार में जब जा रहा है, तो यहाँ पर आपका n जो बचा है ये 0 हो गया, तो 0 क्या 0 से बड़ा है, नहीं है, तो ये प्रोग्राम आपका एग्जिट कर देगा, यानी 11 जो है। अब यहाँ पर अब हम कंडीशन चेक करेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या था, 11 था, तो ओरिजिनल नंबर जो है 11 है, और इक्वल टू क्या, रिवर्स रिवर्स जो आया है वो 11 फिर से आ गया है, 11 जो आ गया है फिर से, वो क्या 11 के बराबर है, हाँ बराबर है, तो प्रिंट कर देंगे पालिनोम नंबर। अगर ये बराबर नहीं होता, अगर नहीं बराबर आता यानी कि कुछ और आता, 12 होता, तो 12 में क्या आ जाता, 2 और 1 आ जाता, जो कि अपोजिट, यानी ये 21 है, ये 12 है, इसकी वैल्यू चेंज है, सेम वैल्यू नहीं है, तो ये हम प्रिंट कर देते नॉट अ पालिनोम नंबर। तो इस तरीके से ये आपका पहला एल्गोरिदम हो जाता है, और लास्ट में हम कोड को एंड कर देंगे, तो इस तरीके से आपका ये एल्गोरिदम हो जाता है, टू चेक द नंबर इज अ पालिनोम और नॉट। और यहाँ पर ये आपका इस तरीके से प्रोग्राम मैंने लिख दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोग्राम है। तो इसको आप अगर एक बार आप अपनी पीसी पर करके चेक कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर इन सी। आपको लॉजिकल ऑपरेटर सी में कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। तो इन सी लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस और ऑन एक्सप्रेशंस, टिपिकली कंबाइन मल्टीपल conditions in control flow statement like if while etc. There are three main logical operators in C। कौन से मेन ऑपरेटर होते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो आप हम देखेंगे। एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर आप जानते हैं ये कब यूज होता है, यानी कि जब दोनों कंडीशन चेक, कोई एक कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, अगर दो कंडीशन आपको एक साथ चेक करनी हो, यानी कि ये और ये कंडीशन अगर दोनों सही होंगी तो हमको ये प्रिंट करना है, तो इस तरीके से ये और ये, यानी कि एंड ऑपरेटर का यूज हम करते हैं जब बोथ कंडीशन आर ट्रू, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब के लिए हम एंड का उपयोग करते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू वन, ट्रू बुलियन फॉर्म में वन कहते हैं, ट्रू को वन कहते हैं, फॉल्स को जीरो कहते हैं। इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो इस तरीके से ये आप कहते हैं, सिंटेक्स होता है कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये प्रिंट कर देगा आपका ट्रू, ट्रू यानी वन प्रिंट करेगा। यहाँ पर आपका इसी तरीके से एग्जांपल दिया गया है, इंट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 10, तो इफ x ग्रेटर देन 0 एंड x देखिए 0 से बड़ा है 5, हाँ 0 से बड़ा है, सही है, और y जो है वो 5 से बड़ा है, y हाँ y 10 जो है वो 5 से बड़ा भी है, तो ये आपका दोनों कंडीशन सही है, यानी ये आपका जो प्रिंट करेगा ये वन प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो ये आपका स्टेटमेंट इसमें प्रिंट कर देगा आराम से। फिर आपका है और ऑपरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास कोई दो कंडीशन दी हैं और ऑपरेटर लगा, यानी कि ये कंडीशन सही है या फिर ये कंडीशन सही है, कोई एक भी कंडीशन सही है तो हमारा ये सही यानी ट्रू, ट्रू प्रिंट कर देगा। और अगर कोई मतलब कि दोनों कंडीशन सही है तब भी ट्रू प्रिंट करेगा, अगर दोनों कंडीशन फैल्स हैं तभी ये आपका फैल्स प्रिंट करेगा, आइदर ये ट्रू ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर इफ रिटर्न्स वन
इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम द कंडीशन इज ट्रू। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये आपका वन प्रिंट कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा। यानी कंडीशन वन कंडीशन टू ये सिंटेक्स होता है और बीच में और ऑपरेटर इस तरीके से ये लगाते हैं। एग्जाम्पल इसका यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3। यहाँ पर कहा है जीरो से 5 बड़ा है, हाँ सच में जीरो से बड़ा है, ये तो सही हो गया। और यहाँ पर आपका क्या y 5 से बड़ा है, ये तो कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो कंडीशन रॉन्ग है यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर और ऑपरेटर लगा है, अगर कोई भी एक कंडीशन सही है तो यहाँ पर एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू तो प्रिंट हो जाएगा आपका ट्रू। तो यानी कि ये आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। फिर यहाँ पर आपका नॉट ऑपरेटर है, तो नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट ऑपरेटर इस तरीके से लगता है। नॉट ऑपरेटर, अगर कोई वैल्यू मतलब कि ट्रू है और उससे पहले नॉट ऑपरेटर लग गया है तो वो आपका अपोजिट यानी कि उसको फेल्स कर देगा। अगर आपकी कोई फेल्स स्टेटमेंट है और उसके आगे नॉट ऑपरेटर लग गया है तो उसको ट्रू कर देगा। इट रिवर्स द लॉजिकल स्टेट्स ऑफ इट्स ऑपरेंड। इफ द कंडीशन इज ट्रू नॉन जीरो, इट रिटर्न्स फेल्स। अगर यानी कि कोई भी कंडीशन है वो ट्रू है और उसके आगे ये नॉट ऑपरेटर लग गया तो वो आपका उसका अपोजिट यानी कि फेल्स प्रिंट कर देगा। कंडीशन इज फेल्स टू जीरो देन रिटर्न्स ट्रू, यानी कि अगर जीरो है और फेल्स है कंडीशन और उसके आगे ये लग गया तो ट्रू प्रिंट कर देगा, यानी कि अपोजिट प्रिंट करेगा ये हमेशा। तो ये आपका कंडीशन सिंटेक्स क्या है, कंडीशन से पहले हमारा नॉट ऑपरेटर इस तरीके से लग जाएगा। फिर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो यहाँ पर दिया गया है। और फिर यहाँ पर आपका इफ कंडीशन यहाँ पर लगा दिया, नॉट नॉट इक्वल टू एक्स। तो ये आपका यानी नॉट लग गया, यानी क्या ये फेल्स है, तो फेल्स नहीं, अब सही हो गया क्योंकि ये ट्रू हो गया। ट्रू होने पर ये आपका कंडीशन इज फेल्स प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल विथ आर लॉजिकल ऑपरेटर, सभी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपका दिया गया है। ये हाँ, तो इस तरीके से ये आपका पूरा दिया गया है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये पूरा प्रोग्राम है, इसको देख लीजिए आप। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि दूसरे का बी है। तो व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप एंड इट्स रेंज इन सी। तो वेरियस डेटा टाइप इन सी क्या है ये आपको बताने हैं। तो डेटा टाइप आर यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल एंड फंक्शंस। दीज डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल categories: basic data type, derived data types, and user defined data types. Here we will focus on the basic data type and their ranges. तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप, जो कि आपके बेसिक डेटा टाइप होते हैं, फिर आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं और आपके डेराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। तो मेनली तीन प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका इंटीजर टाइप जो डेटा टाइप होता है उसको हम इंट कहते हैं। टिपिकली स्टोर्स होल नंबर, लगभग ये सभी नंबर स्टोर करता है। रेंज इसकी होती है फोर सिक्स, जो 32 बिट के सिस्टम होता है उसके लिए ये आपका होता है -2 × 10⁻31 टू 2 × 10⁻31 -1। इस तरीके से ये आपकी रेंज होती है। और 16 बिट के लिए ये आपका यानी कि 2 बाइट के लिए और 4 बाइट के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये -32,767 से लेकर के 32,767 तक ये गया है इसका रेंज। फिर 4 बाइट 32 ये इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने अभी बताया। फिर शॉर्ट इस तरीके से दिया गया है, इसका भी रेंज वही सेम ही है लगभग। तो यहाँ पर तो इस तरीके से फिर लॉन्ग इंट का है, लॉन्ग का इस तरीके से आपको रेंज दे दिया गया है। इसको मैं डायरेक्ट एक चार्ट के फ्लो में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए इन सबको। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रेप वेव ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उस पे आपको इसका पीडीएफ इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा आसानी से। वहाँ आप पीडीएफ इन सबकी का देख सकते हैं और सभी एग्जाम पेपर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका सभी का आप पीडीएफ वहाँ से पा सकते हैं। तो ये आपका चार्ट है, समरी ऑफ बेसिक डेटा टाइप एंड देयर रेंजेस। तो रेंज असाइंड, ये रेंज आपकी कैरेक्टर बेस्ड डेटा टाइप की होती है, ये रेंज आपकी अनसाइंड की होती है। और ये साइज क्या होती है, 1 बाइट इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। शॉर्ट के लिए ये होती है और ये आपकी रेंज इसकी अनसाइंड के लिए होती है और इसकी बाइट 2 बाइट होती है। इस तरीके से इंट का ये दिया गया है, अनसाइंड इंट के लिए ये दिया गया है। तो ये पूरा चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो रेंज है पूरा प्रॉपर वे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर अदर डेटा टाइप कौन से होते हैं, वॉइड बुलियन, इस तरीके से ये अदर डेटा टाइप होते हैं।
और फिर यहाँ पर आपका दूसरे का बी, राइट अ प्रोग्राम टू सेव टू नंबर विथाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आल्सो ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो इस तरीके से इसका आपको प्रोग्राम में दिखा दे रहा हूँ, और फिर इसके बारे में फुल सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।